हेलो एवरीवन। आज से हम जावा स्टार्ट कर रहे हैं। आज के लेक्चर में हम देखेंगे व्हाट इज जावा और जावा क्यों बनाई गई। सबसे पहले हु इज क्रिएटेड द जावा। जावा जेम्स कॉसिक ने क्रिएट किया था सन माइक्रो सिस्टम में। 1990 में इसको बनाने की शुरुआत हुई थी। और 1991 में इसका नाम ओ ए के रखा गया था। ऑलरेडी ये नाम प्रेजेंट था, इसलिए उसको बदल के 1995 में जावा नाम रखा गया। वाई जावा वॉज नीडेड। जावा की ज़रूरत आके क्यों पड़ी? क्योंकि इन 1990 में सी और सी प्लस प्लस जैसे लैंग्वेजेस बहुत पॉपुलर थी। तो जावा की ज़रूरत क्यों पड़ी? बट सी और सी प्लस प्लस में कुछ प्रॉब्लम्स थी, जैसे सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं थी, इसलिए बड़े प्रोजेक्ट्स जो बनते थे कंपनी में, इंडस्ट्री में, उसको बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आता था। और सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड था, बट उसका सिंटैक्स बहुत कॉम्प्लेक्स था। और प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट था। मतलब प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट मतलब कि कोई भी प्रोग्राम किसी भी एक ही ओएस पे चल सकता है। जैसे विंडोज़, एक प्रोग्राम बनाया वो विंडोज़ पे चलेगा, विंडोज़ पे बना वो लिनक्स पे नहीं चलेगा, मैक पे नहीं चलेगा। और इसे हम प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट कहते हैं। सो डेवलपर को एक ऐसा डेवलपर को एक ऐसा प्रोग्राम चाहिए था जो हर कंप्यूटर पर रन हो सके, जो सिंपल लैंग्वेज हो, सिक्योर हो, पोर्टेबल हो, इंटरनेट फ्रेंडली हो। इसलिए इसका सॉल्यूशन था जावा। जावा सिंपल था, सिक्योर था और पोर्टेबल भी था। जो आप एक बार इसका प्रोग्राम बना के किसी भी ओएस पे, किसी भी सिस्टम पे उस पे रन कर सकते हो। तो why Java was popular? Java become popular because Java object oriented था, सिंपल सिंटैक्स थे, सिक्योर था, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट था एंड इंटरनेट फ्रेंडली था। Let's talk about what is Java. Java is a general purpose, high level, static, compile, interpreted, object oriented programming language है। Java is general purpose, high level, static, compile, interpreted, object oriented programming language है। ये Java की definition है। Why Java is general purpose? Java का general purpose क्यों है? क्योंकि आप जावा को यूज़ करके कोई भी एप्लीकेशन आप डेवलप कर सकते हो। कोई भी जैसे गेमिंग एप्लीकेशन, आपने माइनक्राफ्ट का नाम सुना होगा। माइनक्राफ्ट हम माइनक्राफ्ट पूरा पूरा जावा में बना हुआ है। वो कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन जैसे यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, अमेज़न, वेब एप्लीकेशन भी, जैसे नेटफ्लिक्स है, अमेज़न है, यूट्यूब है और बहुत सारे हैं। डेस्कटॉप एप्लीकेशन, एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन लाइक अमेज़न। अमेज़न में मल्टीपल फीचर्स है, जैसे अमेज़न से पेमेंट भी कर सकते हैं आप, अमेज़न से बाय भी कर सकते हैं वैसे। और बैंकिंग एप्लीकेशन। व्हाट इज जनरल पर्पस? जनरल पर्पस इज बिकॉज जावा कैन यूज टू बिल्ड ऑलमोस्ट एनी टाइप ऑफ एप्लीकेशन। किसी भी टाइप का आप एप्लीकेशन बना सकते हो, इसलिए जावा को जनरल पर्पस कहा गया है। जावा इज अ जनरल पर्पस, नाउ हाई लेवल। Why Java is a high level? Because Java is a high level because it is human understandable, कि ह्यूमन इसको अंडरस्टैंड कर सके, हम उसे अंडरस्टैंड कर सके। जावा, सी, सी प्लस प्लस, पाइथन, ये क्या है? इंग्लिश लैंग्वेजेस है। तो इसलिए उसको हाई लेवल बोलते हैं। लो लेवल लैंग्वेजेस जो मशीन को समझ में आती है। मशीन को कौन सी लैंग्वेजेस समझ में आती है? जैसे 0 1 0 1 बाइनरी कोड या मशीन कोड, और इसलिए उसको लो लेवल लैंग्वेजेस बोलते हैं। Now, we understand about why Java is high level. Then why Java is called static? Java को static किसे बोलते हैं? कि आपको सी, सी प्लस प्लस में आपने डेटा टाइप पता होगा कि आप कि वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हम डेटा टाइप लगाते हैं, जैसे इंट, फ्लोट, डबल, ऐसे बहुत सारे डेटा टाइप्स हम लगाते हैं। तो व्हाट इज स्टैटिक? स्टैटिक एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच रिक्वायर डेटा टाइप टू डिक्लेयर वेरिएबल। उसको डेटा टाइप की ज़रूरत है। व्हाट इज डायनामिक? द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच डज नॉट रिक्वायर डेटा टाइप टू डिक्लेयर अ वेरिएबल। उसको वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए डेटा टाइप की ज़रूरत नहीं पड़ती। लाइक पाइथन। पाइथन में हम क्या लिखते हैं? जैसे एज, पाइथन में लिखते हैं हम एज इज इक्वल टू 23।
इसके पहले हम इंट वगैरह ऐसा कोई भी डेटा टाइप लगाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए पाइथन डायनामिक है। सो व्हाई जावा इज कॉल्ड कंपाइल? जावा को कंपाइल क्यों है? जो भी हम प्रोग्राम लिखते हैं जावा का, वो जैसे इंट या जो प्रोग्राम लिखते हैं वो जावा का सोर्स कोड होता है। वो फाइल हमारे डेमो डॉट जावा जावा से सेव होती है। उसके बाद उसको उसके बीच में होता है कंपाइलर। वो कंपाइलर उस फाइल को सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करता है, और वह जावा फाइल डॉट क्लास फाइल में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद आता है इंटरप्रेटर। फिर इंटरप्रेटर क्या काम करता है? इंटरप्रेटर इस बाइट कोड को इस मशीन कोड में ट्रांसफर करता है। जैसे 0111 ये बाइनरी कोड हो गया, मशीन कोड हो गया। So, what is the compiler? Compiler is responsible to convert source code into the bytecode. And what is the interpreter? Interpreter is responsible to convert bytecode into machine code. So, why Java is called object oriented? Last, because Java gives the OOPS concept like inheritance, polymorphism, abstraction, and encapsulation. Thank you.